नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत में आरक्षण पे जोरदार बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग का कहना है कि आरक्षण समाप्त होनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं। इसके लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ एक अच्छे लीडर भी हैं और समाज में कई संगठनों में ये लीड रोल कर रहे हैं। तो हम जानकार भी हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आरक्षण का मुद्दा जो पूरे देश में इस तरह चर्चा बना हुआ है, तो लाजमी है कि उस पर हम लोग बातचीत करें, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो सर, पहला सवाल आपसे है जी कि सर, आरक्षण का जो मुद्दा है अचानक क्यों तूल पकड़ लिया? सर देखिए, आरक्षण जो मुद्दा है, ये लड़ाई एक दिन का है नहीं। ये भारत में हजारों साल गुलाम रहा। ब्रूस आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इस्लाम आए, मुगल आए जी। उसके बाद अंग्रेज का 250-300 साल का इतिहास है। जिस जातिवादी व्यवस्था से डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और कई बड़े सोशलिस्ट हों जिनका नाम, जो व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारत ही ऐसा देश है जो अखंड भारत है, जिसमें जातिवादी व्यवस्था है, छुआछूत है, भेदभाव है। क्योंकि इसका 100 किलोमीटर के रेंज में 100 किलोमीटर के रेंज में भाषा बदल जाता है, देवी देवता बदल जाते हैं, विचार बदल जाता है 100 किलोमीटर के रेंज में। तो ये अखंड भारत है। और कुछ जो बाहर से जो लोग आए, जिसको सो कॉल्ड हम लोग कहते हैं, मध्य एशिया से, मेसो सूडान से और मेसोडोनिया से, जो मध्य एशिया से जो भारत आए हड़प्पा संस्कृति के बाद, वो यहाँ बस गए और अपना कल्चर लेकर के भारत आए। तो आधुनिक भारत, जो इसको हम बोल रहे हैं 80 का भारत, मतलब इंडिपेंडेंट 80 का भारत, तो ये लड़ाई जो है कई वर्षों तक चलते आ रहा था और आगे चलेगा भी, जैसा हम मानते हैं। तो जिस व्यवस्था से डॉक्टर अंबेडकर पहले, चाहे ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो या रामास्वामी पेरियार, या उसके पहले भी कबीरपंथी के लोग हैं, तो हम जोड़ रहे हैं कब से? जब से कि साहू जी महाराज अपने पीरियड में डॉक्टर अंबेडकर को रिजर्वेशन के तौर पे उनको रखा, मतलब लेफ्टिनेंट बना करके जी, वहां सब चलते हैं। तो बाबा साहब ने ये जो आरक्षण जो दिया है, गैर बराबरी के अनुसार, एक वर्ग जो है ऊंच है और एक नीच है। इस देश में ऐसा है कि जाति जो है पेट से पैदा लेता है। अगर कोई चमार हो रहा है तो वो समझता है कि चमार पैदा हो रहा है, इंसान पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ डोम, चमार, दुसाध, धोई, पासी, जादव, कुर्मी, तेली, ब्राह्मण, राजपूत, सोडी, तेली, बनिया पैदा हो रहा है, इंसान पैदा नहीं हो रहा है। इंसान पैदा हो रहा है चीन, जापान, थाईलैंड, बैंकॉक में। यहाँ जाति पैदा हो रहा है। तो इस जाति व्यवस्था से जो लोग का आरक्षण जो विरोधी हैं, जो आरक्षण ये गैर बराबरी को बराबरी करने की व्यवस्था है, छुआछूत अलग है, टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी दोनों अलग अलग वर्ड है। पिछड़ा जो टचेबल है, शेड्यूल कास्ट अनटचेबल है। अब कुछ अपर कास्ट के जो लोग हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं आरक्षण का, क्योंकि उसके पूर्वज ही बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया था, हम लोग आज उसका पश्चाताप कर रहे हैं। क्योंकि संविधान जो है सभी को फंडामेंटल राइट देता है, चाहे ब्राह्मण हो या डोम चमार हो, सभी को नागरिक बनाए डॉक्टर अंबेडकर साहब जी। अगर जो युवा पीढ़ी बोल रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो हम ये बोल रहे हैं, तो जब आरक्षण से जब दिक्कत है तो ईडब्ल्यूएस क्यों ले लिया? आर्थिक आधार पर जो आरक्षण हुआ है, रातों रात क्यों पास कर ली? जिस आरक्षण को मतलब लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को गोल में सम्मेलन लंदन जाना पड़ रहा है 1935 में, कि हमारा जो है राज्य अलग कर दो, मेरा देश अलग कर दो, मेरा सिस्टम अलग कर दो। तो उसका ये मतलब एक गिफ्ट में जो है डॉक्टर अंबेडकर को रिजर्वेशन दिया गया। बाबा साहब बहुत दुखी थे। बाबा साहब तो अलग राज्य देश मांग रहे थे ना, अलग सिस्टम मांग रहे थे अपना। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि हम लोग हिंदू नहीं है, चूंकि यहाँ गैर बराबरी है, यहाँ छुआछूते भेदभाव है। तो अपना भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब खड़ा किए, रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब खड़ा किए, और SC शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब खड़ा किए। तो सारा चीज बाबा साहब खड़ा कर गए हैं। उस बाबा साहब से लड़ना इतना आसान नहीं है। एक ब्राह्मण भी पैदा नहीं सकता है डॉक्टर अंबेडकर के एक बाल के बराबर।
कितना थॉटफुल व्यक्ति थे, जिस व्यक्ति ने 50,000 बुक लिखा हो, हजारों उनका प्रतिलिपि छपा हो, लंदन, गोलमेज, भारत नहीं, लंदन में, फ्रांस में, रूस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में। वो आदमी आज छोटा छोटा बच्चा जो बोला आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। बेवकूफ गधे के इडियट, पहले पढ़ो संविधान को और कुछ स्टडी करो ब्रेन को, और अपने खोपड़ी से गोबर निकालो आरक्षण का। अचानक लोग चर्चा सर कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इस बात को आप किस तरह देखते हैं सर? कि गैर बराबरी है, आरक्षण को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आरक्षण से जो है कमजोर हुआ है, हम बोल रहे हैं सेना में आरक्षण नहीं है। नेशनल रिसर्च जहां से होता है, साइंस बनता है, टेक्नोलॉजी, वहां आरक्षण नहीं है। तो तुम चाइना के सामने भीख क्यों मांग रहा है? रूस के सामने क्यों भीख मांग रहा है? फ्रांस के सामने क्यों भीख मांग रहा है? अपने देश में राइफल एटम बम क्यों नहीं बनाया? अपने देश में बड़े बड़े कल कारखाने क्यों नहीं लगाए? इंडस्ट्रियल क्यों नहीं लगाया? तो यहां पर जो है केवल जो लोग चाहता है कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसे सो कॉल कर देवी देवता, उस व्यवस्था से जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, कुछ अपर समाज के माइंड में यहाँ चला हुआ है कि माइंड से जो है उनका उस तरह प्रकृति यहाँ है कि लोग आस्था क्या है? राजनीतिक आरक्षण सर पिछले कई वर्षों से लागू है, फिर भी राजनीतिक में देखा जाए तो जिस तरह से जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो चुन के जाते हैं प्रतिनिधि, वो सही तरीके से आवाज दलितों और पिछड़ों जो रिजर्वेशन सीट से जीत के आते हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। फिर भी लगातार रिजर्वेशन का दायरा बढ़ते गया, 10 साल से 20 साल, 20 साल से 25 साल, 25 से 30 और 80 साल हो गए। आरक्षण तो कैसे राजनीतिक आरक्षण कैसे सुधार होगा कि ताकि दलितों का भी प्रतिनिधित्व या आवाज संसद में गूंजे सर? आरक्षण का सीधा डाटा मैं बता रहा हूँ जी। 100% है जी। समझ लिए 100 पीपुल है, 50 पीपुल जो है डिजर्व इन जनरल कास्ट, 50% है। पॉपुलेशन 50% में SC ST OBC EBC है। तो जिसका आबादी है, जिसकी जनसंख्या है, वोट के आधार पर मान लें हम, या जनसंख्या के आधार पर मान लें, तो जिसका आबादी है उसका नेतृत्व कहाँ है? 0। आप 4-5 जातियां हैं स्वर्ण जाति के, और आपका आबादी मात्र लगता है 10% है। 90% यहाँ SC ST OBC है। तो आरक्षण तो 10% होना चाहिए उसको, केवल जनरल कास्ट को 50% खा रहा है। गणित देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट 20% है, शेड्यूल ट्राइब 15% है, टोटल 30% SC ST है। उसके बाद EBC OBC मिला के हम 30% हो जाते हैं। EWS जोड़ लीजिए 10%, तो कितना हो गया आपका? 60%। 40% जो है आबादी का आरक्षण ले रहा है 10% के लोग। अभी चर्चा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसपे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। जी बताया। हम बिहार की बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट में बिहार में जो है 16% रिजर्व सीट है। रिजर्व मतलब 22 जातियों के लिए। जी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसमें देश भर में बवाल चल रहा है, वो मामला ये है कि SC में 2 वर्ग है, SC और DSC, वंचित शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित वर्ग। शेड्यूल कास्ट बिहार का हम बात बोले तो बिहार में 40% जो है SC पढ़ा लिखा है, जो 4 जाति के लोग हैं साक्षरता के अनुसार, और वंचित जातियां हैं 13 से 14% लिटरेट। तो जो वंचित जातियां हैं 13-14% लिटरेट, और उधर 40% शेड्यूल कास्ट। जनरल का कटअप लगाया था 80% साक्षर लोग हैं। तो हमारा 13% शिक्षा भी हुआ है, 100 नहीं पहुंचे हम अभी। लेकिन जो 13% लोग हैं, जिसमें 18 जातियां हैं, वो मुख्य धारा से कब जोड़ेगी? तो उसका रिजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट कहा है माननीय मुख्यमंत्री को, सभी राज्यों के, कि इस पर आप सर्वे बैठाइए, जांच बैठाइए, कमेटी बनाइए, और इसको जो है कैसे ये वर्ग जो है 80 साल में एक नट का जो है, एक रजवाड़ का, एक मूसर का, एक DSP नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 780 पन्ने का, उसका लोग शेड्यूल कास्ट लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? MLA वही लोग चला जा रहा है, MP वही है, गवर्नमेंट जितना भी योजना है सब उसी लोगों का है। तो फिर जो कमजोर लोग, जाओ जिसकी बाबा सब चिंता करते थे, बकाला कर रहे थे, वो कमजोर लोग कब मुख्य धारा जुड़ेगा? इसकी लड़ाई 2 गुट में चल रही देश भर में, SC DSC। हम वंचित के पक्ष में है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का चिंतन था कि समाज का जो
जो कमजोर जो लोग हैं वो मुख्यधारा से जुड़े, और जो लोग स्वर्ण समाज से भी अपील करते हैं, स्वर्ण समाज से खासकर मैं अपील करना चाहता हूं, समस्त समाज के लोग जो आधुनिक जो लोग हैं, अपर कास्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो लोग अपने माइंड से जो पीड़ा है, कुछ लोग अच्छे भी स्वर्ण समाज में हैं, जो जैसे कि बीपी सिंह राजपूत समाज के थे, आपको डी राजा ब्राह्मण है, आपको सीपीआई के जो है लीडर वो भी ब्राह्मण ही है, वो कमजोर की वकालत करता है। तो कुछ अपर कास्ट के अच्छे लोग भी हैं जो आरक्षण को चाहते हैं कि जब तक गैर बराबरी रहेगा, ये गैर बराबरी को खाने पीने चीज नहीं है, ये गैर बराबरी छुआछूत भेदभाव को खत्म करने का एक तरीका है। कमजोर, जैसे हम 4 भाई हैं, एक भाई बीमार है, तो जो कमजोर भाई बीमार है उसको हम दूध अलग से उसका मेडिकेशन करते हैं कि नहीं? तो वो SC/ST पिछड़ा समाज जो है वो एक बीमार समाज है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का आरक्षण व्यवस्था है, ना कि खाना पूर्ति करने की व्यवस्था है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी बातचीत करने के लिए। मैं आखिरी सवाल लेना चाहता हूं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आम दर्शकों को? देखिए, हम देश के 140 करोड़ देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज के लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, पहले विरोध करिए कि जो मंदिर है, मंदिर में पुजारी कौन है? एक वर्ग का लोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन लोग है? एक वर्ग का लोग मिलेगा। भारत के सारे कल कारखाने का मालिक कौन है? पता कर लीजिए आप, एक वर्ग के लोग मिलेंगे। भारतीय मीडिया जिसको हम प्राइम टाइम मीडिया कहते हैं, उसका मालिक और उसका एंकर कौन लोग है? पता कर लीजिए। लैंड जो भारत में है, तो लैंड का रखवाला कौन कर रहा है? पता कर लीजिए, स्वर्ण समाज के लोग। और लैंड में खेती कौन कर रहा है, किसानी कौन कर रहा है, हरवाई कौन कर रहा है, ये सब थोड़ा पता कर लीजिए स्वर्ण समाज के लोग, तब आप आरक्षण का विरोध करिएगा। अपने आप आत्मा में सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय बाल्मीकि, डॉक्टर संजय बाल्मीकि जी। इन्होंने साफ शब्दों में बहुत सारी बात कही। क्या इनके विचार से इत्तेफाक रखते हैं, क्या इनके विचार को सोचते हैं? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर।